हेलो नमस्कार डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे द वेरियस रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। हमने देखा कि एक्टिव से पैसिव में हम क्यों करें, व्हाई इज द नीड टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमने कुछ बेसिक रूल्स समझे दैट देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच अप्लाई टू ऑल सेंटेंसेस। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप दो बार पैसिव कन्वर्ट करेंगे। उसके अलावा हमने वन बाय वन सारे टेंस फॉर्म्स को कन्वर्ट किया। सो द लास्ट वीडियो वाज स्लाइटली हैवी, थोड़ा सा लंबा था, बट नेवर माइंड, लर्निंग इज ऑलवेज फन। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम ओनली गोइंग टू कवर द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। नाउ अब मैं ये समझती हूँ कि आपने वो सारे रूल्स समझ लिए हैं, आपने उनको कुछ प्रैक्टिस भी किया है, so that I am not going to deal with all these things very much in detail। थोड़ा बहुत आपको मैं रेफरेंस दूंगी पिछले रूल्स का, तो आपके दिमाग में वो क्लिक होना चाहिए। बिकॉज इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस देन एवरीथिंग इज अ थियोरी। हमें कोशिश करनी है कि हमें सारे रूल्स आत्मसात हो जाएं, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएं। तो द मोमेंट मैम से कन्वर्ट दिस सिंपल प्रेजेंट इनटू, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या रूल्स लगाने हैं। तो अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट सेंटेंसेस, बट लैंग्वेज इज ओनली नॉट अबाउट सेंटेंसेस। हमने इनफैक्ट जब सेंटेंसेस के टॉपिक पढ़े थे तो हमने देखा था सेंटेंसेस भी कई तरह के होते हैं। लाइक कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी तो सेंटेंसेस हैं। So if one sentence gets converted into passive, these questions, these suggestions, these orders, they are also converted into passive voice. So are there any rules? फिर कुछ आपने पढ़ रखा है modal verbs के बारे में, modal verbs भी convert हो सकते हैं। और एक एरिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, दैट इज फ्रेजल वर्ब, जो एग्जामिनर्स का बड़ा ही फेवरेट एरिया है। I have seen a lot of questions regarding active passive and believe me majority of them come from these phrasal verbs। So ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। The very first thing, अगर आपके सामने questions आ जाएं तो उन questions को आपको passive में कैसे convert करना है। Well, it is very simple। All the rules that you apply in a sentence, they are also applied to questions। The only thing is questions में आपके सामने थोड़ी बहुत WH क्वेश्चन आ सकता है, yes no क्वेश्चन आ सकता है। तो हम कैसे उस क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाए रखते हुए पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद WH वर्ड्स ही हैं जो क्वेश्चंस को क्वेश्चंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनको हम शुरुआत में रखते हैं और आगे के जो रूल्स होते हैं वो सेंटेंसेस वाले अप्लाई हो जाते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आई होप यू नो दैट। एक होता है यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं आंसर खाली हाँ या ना में। आर यू हैप्पी? यस, यस आई एम हैप्पी। हु इज हैप्पी? तो हम किसी का नाम लेंगे यहाँ पे, यस नो से काम नहीं चलेगा। तो इस दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, WH एंड यस नो। तो एक एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, लेट्स सी। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, डिड यू लाइक द गिफ्ट? नाउ इफ आई हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये क्वेश्चन कौन से टेंस फॉर्म में है। कैन यू सी विच टेंस फॉर्म इज दिस? डिड लग गया, डिड यू लाइक, यस यू आर राइट, इट्स सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का क्या रूल था? सिंपल पास्ट में जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम वॉज या वर्ड लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो जाती है मेन वर्ब की, बाय लगा देते हैं। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉज, सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। वॉज द गिफ्ट लाइक्ड बाय यू। लाइक क्यों किया? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। तो वॉज द गिफ्ट लाइक्ड बाय यू। सपोज इसका एक सेंटेंस होता, आई लाइक्ड द गिफ्ट। अगर इसका ये सेंटेंस होता तो आप इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट करते? द गिफ्ट, वही हम वॉज लगाते,
वही हम थर्ड फॉर्म कर देते, लाइक्ड बाय लगाते, ओके, और आई है तो मी लगा दिया। आई लाइक्ड द गिफ्ट वॉज लाइक्ड बाय मी, डिड यू लाइक द गिफ्ट, वॉज द गिफ्ट लाइक्ड बाय यू। वेरी सिंपल, सेम रूल्स है, बस क्वेश्चन को क्वेश्चन मेंटेन करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डज ही कॉल यू स्टूपिड, विच टेंस फॉर्म इज दिस, डज लगा है, अगर हमने डज लगाया तो कौन सा टेंस फॉर्म है, यस, टेंस फॉर्म इज सिंपल प्रेजेंट। अब इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखते हैं, वाई डज ही कॉल यू स्टूपिड, सो कॉल स्टूपिड बोल रहा है ही, सिंपल प्रेजेंट है तो कॉल्स, ही कॉल्स यू स्टूपिड, ओके। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे यू आर कॉल्ड stupid by him, you are called stupid by him, so why does he call you stupid, he calls you stupid, why does he call you stupid, why are you called stupid by him, you are called stupid by him changes into why are you called stupid by him। see, शुरुआत में unless and until you practice it may be difficult, एकदम से एक सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, फिर उस क्वेश्चन को पैसिव में कन्वर्ट करना माइट भी थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ट्रिकी हो जाए, so you can also have this trick। मैंने क्या किया, मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने पहले उसे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, सिंस आई नो ऑल द रूल्स हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू पैसिव, तो मैंने उसका पैसिव बना लिया और उस पैसिव से वापस क्वेश्चन बना लिया। बट एक चीज ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज ऑल्सो अबाउट टाइम, अगर आप मेंटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक दिस ट्रिक माइट बी यूजफुल। हो सकता है एक केस में ये यूजफुल हो सकता है दूसरे को इसकी जरूरत ना हो, जस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ ऐसी कौन सी चीज है जो आपके केस में काम करती है, सो डू इट। सो फॉर क्वेश्चंस जस्ट डोंट वरी, जो सेम रूल्स हैं हमें वही अप्लाई करने हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स हमने पढ़ रखा है, कैन, कोड, मे, माइट, ओके। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप याद रखें और बस अप्लाई करें, 100% आपके आंसर सही हो जाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, आई कैन राइट दिस लेटर, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, कैन आपका मोडल वर्ब है, ओके, राइट आपका वर्ब है, और ये जो दिस लेटर है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब इस अरेंजमेंट में चीजें आती हैं तो वो एक्टिव वॉइस में मोडल वर्ब को यूज करते हुए सेंटेंस बनाती है। अब जब हमें इन्हें पैसिव में करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, मोडल वर्ब अपनी ही जगह रहेगा, फिर हम एक नया वर्ड ऐड कर देंगे बी, और ये हम सब जानते हैं कि मेन वर्ब की तो हमें थर्ड फॉर्म ही बनानी है, राइट, कोई सा भी मेन वर्ब होगा उसको हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाय को ऐड करना है और सब्जेक्ट को करना है। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से दिस लेटर कैन आपका मॉडल वर्ब था, बी मुझे लगाना था, राइट का मैंने बना दिया रिटन, एंड बाय लगाया और सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज किया तो वो बन गया मी। सो आंसर आया दिस लेटर कैन बी रिटन बाय मी। नाउ टेक अ मिनट, think of any sentence which has a modal verb and it should be passivized। आप कैसे करेंगे, you will have the same one, okay? जैसे एक सेंटेंस में आपको और देती हूँ, I must plant more trees, ज्यादा भाई पेड़ लगाने चाहिए, I must plant more trees, फॉर्मूला वही है, I सब्जेक्ट, मोडल वर्ब आया यहाँ पे मस्ट, प्लांट मेन वर्ब है, प्लांट एक नाउन भी होता है, प्लांट पेड़ लगाने को भी हम प्लांट ही बोलते हैं, तो प्लांट आपका मेन वर्ब हो गया, मोर ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
सो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से मुझे ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, सो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ मोर ट्रीज। देन द फॉर्मूला सेज कि आपका जो भी मॉडल वर्ब है उसको लगा दीजिए। तो मोर ट्रीज मेरा मॉडल वर्ब इस सेंटेंस में है मस्ट। ओके, फिर मुझे एक बी ऐड करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से, सो आई विल डू बी। देन वर्ब जो भी आया है उसका थर्ड फॉर्म बना देना है। तो मेरा वर्ब है यहाँ पे प्लांट। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्लांट? थर्ड फॉर्म ऑफ प्लांट इज प्लांटेड। देन मुझे एक बाय लगाना है। ओके, एंड द सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, सो आई चेंजेस इनटू मी। सो हमने लाइव करके देखा दिस फॉर्मूला वर्क्स। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फिक्स इट इन योर माइंड। याद रखिए, हर चीज के नीचे अपने अपने आंसर को जमाते जाइए, the answer will be done. So modal verbs are very simple provided you remember the formula. This formula, sometimes you will not find this formula written in the books. It is all with the experience. हम लोग क्लासेस में जब पढ़ाते हैं, so there are new discoveries, and I also discovered this formula while teaching. So please be assured this formula works. इसके बाद कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था वीक नंबर 1 में, सेंटेंसेस दैट गिव यू एन ऑर्डर, सेंटेंसेस दैट मेक अ रिक्वेस्ट, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश, काश ऐसा होता या काश ऐसा हो जाए। So these kind of sentences are called imperative sentences. Now there are two ways जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये है प्लीज क्लोज द डोर। तो आपको कैसे पता चलेगा ये रिक्वेस्ट है? बिकॉज देयर इज अ प्लीज हियर। अगर प्लीज नहीं होता, क्लोज द डोर होता, तो ये ऑर्डर होता। सो दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर, ऑलवेज यूज प्लीज व्हेन यू टॉक टू अदर्स, अदरवाइज आप सबको ऑर्डर दे रहे हैं। So people think कि प्लीज लगाने की क्या जरूरत है? Why is please required? Please is required because we have to be polite. Okay? So please close the door is a request. So मैंने लिख दिया you are requested to close the door. अगर ये होता close the door, तो I would have said you are ordered to close the door or you are simply asked to close the door. Do it. अब यहाँ पे क्या है? Please नहीं है, so this is an order. तो क्या हुआ? Let it be done. Okay? एक ये तरीका भी हो सकता है, let it be done, it should be done, ये भी एक तरीका है। Although generally these imperative sentences are not very much in use in the practical life. जैसे हिंदी में हम कहाँ बोलते हैं दरवाजे खोल दिए जाएं, आप यहाँ से निकाल दिए जाएं। These kind of sentences are not used in our day to day. So you decide, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो जस्ट कैच द मूड ऑफ द सेंटेंस कि वो सेंटेंस कर क्या रहा है, और उसके हिसाब से ये इतने तरीके आपके पास हैं जिनसे आप इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ आई कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ सेगमेंट्स हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ब होता है जिसके साथ एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब अटैच होता है। ओके, इनका मीनिंग जनरल नहीं होता, इनका मीनिंग थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो जैसे टर्न डाउन मतलब होता है ठुकरा देना। एक तो आप बोलो रिजेक्टेड इज अ सिंपल वर्ड, उसी को थोड़ा सा सजा के हमने फ्रेजल वर्ब में यूज किया, स्पेशल वर्ड यूज किया और टर्न डाउन हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस एग्जाम्स में व्हेन द मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दे गिव यू मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आर राइट, बस थोड़ा बहुत हेर फेर वो कर देते हैं कि इसको आगे पीछे या इसको हटा देते हैं। अब हमें ये टर्न तो दिख गया पर डाउन नहीं दिखा, हम कंफ्यूज हो गए, हमने और ग्रामर चेक कर ली, मेन वर्ब चेक कर लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक कर लिया। तो फ्रेजल वर्ब्स के साथ क्या दिक्कत है, द फ्रेजल वर्ब हैज टू बी शिफ्टेड टुगेदर। अगर टर्न डाउन है तो टर्न डाउन साथ में आएगा, अगर आपने इस डाउन को हटा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई टर्न डाउन द ऑफर, कौन सा टेंस है,
सिंपल पास्ट। इसका एक तरीका और हो सकता है, आई टर्न द ऑफर डाउन, ये भी एक तरीका है। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे, सारे रूल्स वही अप्लाई हो रहे हैं, सिंपल पास्ट में रहेगा एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसी तरह से चेंज होगा। द ऑफर वॉज टर्न्ड डाउन, प्लीज रिमेंबर इसको साथ यूज करना है। अगर आपने एक ऑप्शन आया द ऑफर वॉज टर्न्ड और आपने उस पर टिक लगा दिया, भूल गए डाउन भी था, so your answer gets wrong. Okay, so this is what you have to see. Second question हमें क्या दिख रहा है, लक्ष्य is putting off the meeting. Put off का मतलब है कैंसिल कर देना, आगे किसका देना। So लक्ष्य is putting off the meeting, एक तरीका ये भी हो सकता है लक्ष्य is putting the meeting off, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। पैसिव किया तो क्या किया, द मीटिंग इज बीइंग पुट ऑफ, यहाँ पे आईएनजी आया तो बीइंग आना जरूरी है, पुट ऑफ, पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है। सो द मीटिंग इज बीइंग पुट ऑफ बाय लक्ष्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्यूचर का आ रहा है, आई विल पिक अप माई सिस्टर फ्रॉम द एयरपोर्ट। हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव, my sister will be picked up from the airport by me. Okay, so whenever you get a phrasal verb, please remember you have to use it together. So I think we have used all the important aspects. इस topic के जितने भी important angles हो सकते थे हमने वो सारे discuss किए हैं. That is why we have split the topic into 2 parts. Now the ball is in your court. अब आगे की जिम्मेदारी आपकी. What you have to do is do more practice hard, work hard and do well in your exams. So with this, your Neha ma'am says bye. Goodbye everyone. See you in the next video. Thank you so much.